जय माता दी दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माता के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी को श्रृंगार की कौन सी सामग्रियाँ अवश्य अर्पित करनी चाहिए और इन सामग्रियों को अर्पित करके हम जीवन में आने वाली बहुत सारी बाधाओं से बच सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुहागिन महिलाओं को सुहाग का वरदान देने वाली तो माता महागौरी ही हैं। और नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर माता महागौरी को यदि सुहाग की चीज़ें अर्पित की जाएं तो पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होते हैं, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन भी आपने श्रृंगार सामग्री अर्पित की होंगी, फिर आपको खोइछा भी भरना है, फिर ऐसे में महागौरी माता को भी आपको श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पित करनी है, सुहाग की चीज़ें अर्पित करनी है। तो कम से कम में आपको किस प्रकार से महागौरी को प्रसन्न करना है ये मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि देवी महागौरी पवित्रता और शांति की देवी है। माता की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता की 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषभ रूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में माता ने त्रिशूल धारण कर रखा है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हैं और नीचे वाले बाएं हाथ में माता ने वर मुद्रा धारण किया है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के जल से धोकर इनको कांतिमय बना दिया। तब माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये देवी महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों की तमाम कल्मश दूर होते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी की पूजा अर्चना उपासना सदैव कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है तथा माता सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्रदान करती है। यही वजह है कि नवरात्रि के अष्टम दिन महाअष्टमी तिथि पर माता की पूजा के दौरान सुहागिन महिलाओं को माता को सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तो आज कम से कम में आज आपको माता को कौन कौन सी सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित करनी है, पहले ये जान लेते हैं। तो कम से कम में आप एक डब्बा सिंदूर का ले लें, चाहे आप लिक्विड वाला ले सकते हैं या फिर जो पाउडर वाला सिंदूर आता है वो ले सकते हैं। सिंदूर लाल या पीला कोई भी लिया जा सकता है। एक लाल वाली बिंदी का आप डब्बा ले लीजिएगा या फिर जो पत्ता आता है वो ले लीजिएगा। साथ में आप महावर रख लीजिएगा। एक काजल आज के दिन माता को अवश्य चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं यदि माता को काजल चढ़ाती हैं और इनका दान करती हैं तो सुहाग में वृद्धि होती है। ऐसी महिलाएं कभी विधवा नहीं होती, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पति का स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो इसमें भी लाभ मिलता है। तो काजल चढ़ाएं और इसका आज के दिन दान भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप चूड़ी ले लीजिएगा, लाल रंग की चूड़ियाँ लीजिएगा। तो बस ये 5 चीज़ें, सिंदूर, आलता, काजल, बिंदी और लाल चूड़ियाँ, ये 5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 रुपए के अंदर में आपको आ जाएगा। और ये सुहाग की चीज़ें आज के दिन माता को ज़रूर चढ़ाएं। ये आपके सुहाग की वृद्धि कराने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा में अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, मैंने ये कम से कम बताया, और चीज़ें भी आप अगर चढ़ाना चाहते हैं तो और भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जैसे आप चुनरी चढ़ा सकती हैं और इत्र चढ़ा सकती हैं, और भी श्रृंगार की चीज़ों का कोई अंत नहीं। आप जितना चाहे मेहंदी, बिछिया, गजरा वगैरह सब कुछ आप आज के दिन माता को अर्पित कर सकती हैं। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो सुहाग की चीज़ें नहीं चढ़ाएंगी। माता के पूजा में जो मुख्य रूप से आज के दिन भोग अर्पित किया जाता है वो है नारियल का भोग।
तो आज के दिन माता को नारियल जरूर चढ़ाइएगा या फिर नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप चढ़ा सकते हैं। माता के पूजा के दौरान माता के स्तुति मंत्र का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या फिर ओम देवी महागौर्यै नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। माता महागौरी की पूजा हमेशा नवरात्रि के अष्टमी तिथि में की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि माता के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साल 2024 में 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर होगा। ऐसे में इस साल दुर्गा अष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो जो लोग भी अष्टमी तिथि पर हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, खोइछा भरते हैं या आप अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं तो अष्टमी तिथि की पूजा 11 अक्टूबर को ही की जाएगी और 11 अक्टूबर को ही माँ महागौरी की भी पूजा अर्चना की जाएगी। तो सुहाग की जितनी भी सामग्री आपको अर्पित करनी है माँ महागौरी को, वो आपको 11 अक्टूबर को अर्पित करना है। माँ महागौरी की पूजा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जैसे माँ का स्वरूप कैसा है, माँ के पूजा से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होती है, माता को कौन से विशेष भोग आज के दिन अर्पित करनी चाहिए, इन सब पर संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आज की वीडियो में हमने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक और बात दोस्तों, हमारे चैनल पर खोइछा भरने की विधि भी हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।